हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में कहते हैं अलंकार। आप लोग अलंकार जानते हैं, अलंकार मतलब आभूषण होता है। लेकिन यहाँ पर साहित्य में आभूषण का, अलंकार का मतलब कुछ और है। जिस प्रकार अलंकार अर्थात आभूषण किसी शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। वैसे तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 7 ही फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है, जिसमें पहला है सिमिली, जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा। दूसरा है मेटाफर, जिसको हिंदी में कहते हैं रूपक। तीसरा है पर्सनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। चौथा है एपोस्ट्रॉफी, जिसको हिंदी में कहते हैं संबोधन। पांचवा है ऑक्सीमोरन, जिसे हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। छठा है हाइपरबली, जिसे हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। सातवां है ओनोमेटोपिया, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक। आशा है आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग सबसे पहला पॉइंट या आइए हम सब ये सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच को समझते हैं। सिमिली मतलब होता है उपमा। A simile is a comparison between two objects of different kinds which have at least one point in common. The words as, like or so are used for comparison. अर्थात सिमिली कंपैरिजन होता है, तुलना होती है दो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं के बीच में। पूरा मिलाकर हम कह सकते हैं कि सिमिली दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना होती है, जिसमें विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम दो भिन्न भिन्न वस्तुओं हो, लेकिन उनमें कम से कम कोई एक गुण मैच कर रहा हो, मिल रहा हो। और इनमें द वर्ड्स एज, लाइक और शो आर यूज फॉर कंपैरिजन। इनमें तुलना किन शब्दों से की जाती है? इनमें एज, लाइक और शो, इन शब्दों के द्वारा तुलना की जाती है। जैसा कि हम पहले उदाहरण से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। उसमें ताजगी है, किसकी तरह? एज ड्यू, ओस की तरह। अर्थात उस किसी लड़की की, किसी महिला की ताजगी का वर्णन या ताजगी की तुलना किसी ओस से की गई है। जिस प्रकार ओस ताज़ा होता है, उसमें ताजगी भरी होती है, उसी प्रकार